दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं दिलनवाज रज़ा नूरी। तो आइए जानते हैं 3 जनाजा, 2 जन्नती और 1 जहन्नमी। ये वाक़या बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा है और इस वाक़या में दर्दनाक अज़ाब के बारे में बताया गया। ये बयान सुनने के बाद आपका ईमान यकीनन ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखिए। शेख मुस्लिम बिन अमीर कहते हैं कि मैं एक मर्तबा कब्रिस्तान पर गया तो एक कब्र खोदने वाले को देखा तो अचानक वो अल्लाह अल्लाह कह रहा था। मैं उसके करीब गया। जाने के बाद उससे पूछा, ये कब्र खोदने वाले, ये बता आखिर क्या बात है? तू तो नशा करने वाला आदमी हो, शराब पीने वाला आदमी हो, नशे की गोली खा के तू कब्र खोदता था और उसी पैसे से तू शराब पीता था। आज तो कब्रिस्तान में बैठकर अल्लाह अल्लाह कह रहा है। तो रोकर बोला मुस्लिम बिन अमीर, एक वाक़या ने मेरी दिल की दुनिया बदल दी है। एक दिन कब्र की दास्तान को इतनी करीब से देखा कि मैं फानी दुनिया की मोहब्बत अपनी दिल से निकाल फेंका। अब मेरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते गुजरती है। मुस्लिम बिन अमीर कहते हैं, वह कौन सा वाक़या है जिसने तेरे अंदर की इनक़लाब बर्पा किया? तो वह कब्र खोदने वाला इंसान कहता है, मैंने एक दिन में 3 कब्रें खोदी। खोदने के बाद मैं आराम के लिए वहीं पर बैठ गया। आसमान से चमकते हुए फरिश्ते नजर आए। पहली कब्र पर जाने के बाद फरिश्ते पूछते हैं, हुजूर इस कब्र में जो मुर्दा दफन किया जाएगा इसके साथ क्या सलूक करो? हेड फरिश्ता कहता है, ये वो जन्नती है। सुनो फरिश्तों, जब इस कब्र में मुर्दा दफन करके चले जाएंगे, इस मुर्दे को दफन करके चले जाएंगे तो तुम लोग नीचे से उसकी कब्र को बारकों से तब फैला देना। बहुत खुशी हुई और फरिश्ते, तमाम फरिश्ते खुश हुए, मैं भी खुश हुआ। चलो अच्छा हुआ, मेरी खोदी हुई कब्र में कोई जन्नती आने वाला है। दूसरी कब्र के पास वो फरिश्ते आते। फरिश्ते पूछते हैं, हुजूर इसके साथ क्या सलूक करूं? और फरिश्ता कहता, खुश हो जाओ, मुबारक हो, ये भी एक जन्नती की कब्र बनने वाला है। और फरिश्ता कहता है, सुनो जब इसको लोग दफना के चले जाएंगे तो इसकी कब्र को 40 कोस तक नीचे से फैला देना। फिर फरिश्ते तीसरी कब्र पर आते हैं। फरिश्ते पूछते हैं, हुजूर इस कब्र में जो मुर्दा दफन किया जाएगा इसके साथ क्या सलूक करूं? फरिश्ता कहते हैं, जो मुर्दा दफन किया जाएगा इस कब्र में, इस पर अल्लाह का दर्दनाक अजाब नाजिल किया जाएगा। सुनो फरिश्तों, जैसे ही लोग इस मुर्दे को दफन करके चले जाएंगे उसकी कब्र की दोनों तरफ से दीवारों को मिला देना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कब्र में गुनाहगार शख्स के साथ जो कब्र सलूक करती है उसका पहला हरबा तरीका यह होता है, और जब कब्र दोनों तरफ से दबाती है तो दाहिने तरफ की पसलियां बाएं तरफ हो जाती है, बाएं तरफ की पसलियां दाहिने तरफ हो जाती है। मुर्दा चीख मारता है, पुकारता है, उसको कोई नहीं बचाने वाला उस वक्त होता है। कब्र के तख्ते के नीचे थी मेरी अय्याशिया और मेरे आमाल का मसाया मेरे बच्चों पर था। वो कब्र खोदने वाला कहता है, मैं डर गया, मेरा जिस्म कांपने लगा और मैं ज़मीन पर गिरते गिरते बचा। सारी ज़िंदगी में गुनाह पे गुनाह किया है कि शराब नशी, जवाबाजी, हराम खा के, दलाली करके, झूठ बोल के मैंने अपने बच्चों को पाला है। आखिर एक दिन मेरा भी यही हश्र होगा, मेरे साथ कब्र यही सलूक करेगी। अब वो कब्र खोदने वाला कहता है, मुस्लिम बिन अमीर में इंतज़ार करने लगा कि कौन वो शख्स है जो 2 जन्नती है 1 जहन्नमी है। तो कुछ देर के बाद एक जनाजा को 7 लोग लेके आए। आने के बाद कब्र का रुपया मुझे 1000 रुपये दिए। इसकी नमाज जनाजा होने लगा, मैं भी शामिल हो गया। उसको कफन दफन करके लोग जाने लगे। पूछा, भाई ये बताओ ये कौन साहब है जिसको आप लोगों ने लेके आए? कहने लगा, ये हमारे गांव के सबसे गरीब आदमी था। लोग अपनी शादियों में दावत नहीं देते थे, इतना गरीब था कोई इनसे मुसाफा नहीं करते। और ये जब से बीमार हुआ है कोई लोग उसको देखने के लिए भी नहीं आए। लेकिन इसके अंदर एक खूबी थी। पूरे गांव के अमीर लोग जब सो जाते थे तो उसके घर से रात भर कुरान की तिलावत की आवाज़ आती थी। जब उसका इंतकाल हुआ गांव के लोगों को जमा किया गया। अमीर लोग कहने लगे, गरीब इंसान की जनाजा में कौन शरीक होगा? हम 7 आदमी मिलकर उसको कफन और दफन किए।
قبر کھودنے والا انسان کہتا ہے بھائی مبارک ہو، آپ لوگوں نے ایک جنتی کو دفنایا ہے۔ پھر انتظار کرتا رہا، دوسرا جنازہ آیا، صرف کل 4 لوگ لے کے آئے، اس کو بھی اسی طریقے سے نماز جنازہ ہوئی، کفن و دفن کر کے جانے لگے۔ تو میں پوچھا بھائی یہ بتاؤ یہ کون صاحب ہے جس کو آپ لوگ لے کے آئے؟ کہنے لگا میں بھی نہیں جانتا یہ کون ہے، لیکن ایک مسافر ہے، 3 دن سے ہمارے محلے کے قریب رہا کرتا تھا۔ کہا آپ لوگوں نے اس کو کفن و دفن کیے ہیں تو اس کے اندر خوبی کیا دیکھیں؟ بتایا گیا کہ جب سے یہ آیا ہے اس کے خیمے سے اذان کی آوازیں آتی 5 وقتوں کی، اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم لوگوں نے اس کے وہ کفن و دفن مل کر کے کیے۔ قبر کھودنے والا انسان کہا مبارک ہو، آپ لوگوں نے ایک جنتی کو دفنایا۔ پھر بہت دیر کے بعد ایک جنازہ آیا قبرستان میں، آتے ہی ہنگامہ مچ گیا، ہزاروں کی تعداد میں اس کے جنازے میں لوگ شامل تھے، عربی والے، پولیس والے، سی ایم والے، ڈی ایم والے ان کی جنازے میں شریک تھی۔ وہ قبر کھودنے والے قبر کوئی خالی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں ہے، مجھے 1000 روپے دیے قبر کھودنے کا، اور اس کے بعد اس کو دفن کرنے میں کم و بیش 1 گھنٹہ لگ گیا۔ سب لوگ جانے لگے تو میں چپکے سے آدمی کو کہا بھائی بتاؤ یہ کون شخص ہے؟ تو کہا تجھے نہیں معلوم؟ یہ شہر کے سب سے امیر آدمی کی عورت ہے۔ یہ بات سن کر وہ انسان رونے لگا۔ آخر یہ بتاؤ اس عورت کے اندر کیا خرابی تھی، کیا کمی تھی؟ کہنے لگا گاؤں میں جب بھی میلاد مصطفیٰ، میلاد مجلس منائی جاتی، اس کو دعوت دینے کے لیے لوگ جاتے تو اس کو تھپڑ مار کے بھگا دیتی، گالی دے کے بھگا دیتی۔ دوستو اس کے اندر دینی اسلامی نام کے کوئی کام نہیں تھا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس عورت کے دل میں نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی قبر میں دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ پھر جب سب لوگ چلے گئے تو اس کی قبر سے چیخ پکار کی آواز آتی تھی، وہ قبر کھودنے والا وہاں سے بھاگا، نہا دھو کر کے اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے توبہ استغفار کیا، جب سے کہا کہ میں جبھی سے دنیا چھوڑ کر صرف اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرتا ہوں۔ تو دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔